जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि भगवान कृष्ण ने कौरवों को जो अपनी सेना दी उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था नारायणी सेना। नारायणी सेना के अलावा भगवान की इस सेना को चतुरंगिणी सेना भी कहते हैं। आज आप कार्तिक मास महात्म्य में आज के अध्याय के अलावा भगवान कृष्ण और पुजारी जी की एक बहुत सुंदर कथा भी सुनने वाले हैं। इसलिए अगर हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक वीडियो में मैंने आपको राधा रानी और भगवान कृष्ण की कहानी सुनाई थी, जिसमें एक मंदिर का जिक्र मैंने किया था कि वो मंदिर महाराष्ट्र में है। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था, तो वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली करके एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। लेकिन जो राधा रानी का मुख्य मंदिर है वो बरसाने में ही है। आप वृंदावन जाइए, आप गोकुल जाइए, वहाँ पर आपको भगवान कृष्ण और राधा रानी के बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। बाकी जो भी मंदिर है वो मुख्य मंदिर नहीं है, वो छोटे छोटे मंदिर उनकी याद में बनवा दिए गए हैं। तो देवर्षि नारद महाराज पृथु को बड़े मनोयोग से सारी कथाएं सुना रहे थे और महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्रचित्त होकर सारी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? अब मेरी यह जानने की भी प्रबल इच्छा है। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, यह व्रत तो अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास भी सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। सुनकर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोक तो आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है? या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये रहस्य अत्यंत गुप्त है, फिर भी मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ। अब तुम भी उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुंचे। संगीत कला में निपुण तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए। तो उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन किया करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहीं पर उन पांचों को बुलवा लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद दिया, फिर राजा के निकट ही आसन पर वे बैठ गए।
कादम्बरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को यह संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखलाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान कहने लगे कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीता के ब्राह्मणों में से कवि नाम का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि उसने भी नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की ही तरह उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंत था आया और पहले अपने भाइयों की तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया। वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने ही भाइयों के समान वह भी विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ और इस जन्म में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। भीष्म पितामह को भीष्म पंचक व्रतों का महात्म्य सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और पुजारी जी की कथा। कहते हैं कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी, जिसकी वजह से भगवान को स्वयं मूर्ति में साक्षात भगवान का रूप लेकर आना पड़ा था। उन्होंने अपने भक्त की पुकार किस तरह से सुनी,
आखिर कैसे भगवान ने अपने एक भक्त को झूठ बोलने के बाद भी बचा लिया? अगर आप भी सुनना चाहते हैं ये कहानी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में भगवान कृष्ण का एक विशाल भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त कर दिया। अब पुजारी जो थे वो पहले से ही बड़े कृष्ण भक्त थे। अब तो पुजारी जी बड़े मन से चारों पहर अपने कान्हा जी की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते। इस प्रकार कान्हा जी की पूजा पाठ और उनकी सेवा करते हुए पुजारी की उम्र बीतने लगी। राजा जिसने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था वो हर दिन नियम से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले वो अपने एक नौकर के साथ एक फूलों की माला भेज दिया करता, जिसे वो पुजारी पहले भगवान को पहनाते और फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आते तो आशीर्वाद स्वरूप वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते। इस प्रकार राजा के और पुजारी जी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, राजा जो है वो किसी कारणवश मंदिर में नहीं जा पाया। अब उसने अपने सेवक से हर दिन की तरह माला भिजवा दी और पुजारी को ये संदेशा भी भिजवा दिया कि आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सेवक के हाथों ही ये माला हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। अब सेवक माला देकर और संदेशा कहकर मंदिर से चला गया। पुजारी जी ने हर दिन की तरह अपने कान्हा जी को वो माला पहना दी। अब पुजारी जी ने कान्हा जी को माला तो पहना दी, लेकिन उनके मन में एक विचार भी आया। सोचने लगे, मुझे भगवान की सेवा करते हुए एक बहुत लंबी उम्र बीत गई, लेकिन मैंने आज तक ये माला नहीं पहनी जो मैं भगवान के ऊपर से उतारकर राजा को पहनाता हूँ। अब सांसों का क्या भरोसा, कब जान चली जाए। अगर आज कान्हा जी ने खुद ये कृपा करी है तो क्यों ना ये माला मैं आज खुद ही पहनकर देख लूं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला भगवान के गले से उतारकर खुद पहन ली और ये सोच लिया कि जब नौकर आएगा तो उसे अपने गले से उतारकर ये माला मैं दे दूंगा। अब भगवान के गले से उतारी गई माला को पहनकर पुजारी जी तो धन्य हो गए, बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। तभी अचानक बाहर से पुजारी जी ने आवाज सुनी कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब पुजारी जी ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। अचानक सेवक की आवाज सुनकर राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी बहुत घबरा गए। अब उन्होंने सोचा, कहीं राजा ने मुझे ये माला पहने हुए देख लिया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है मुझे सजा भी दे। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला अपने गले से निकालकर फिर से कन्हैया जी को पहना दी। सिर्फ राजा के क्रोध से बचने के कारण पुजारी जी ने वो माला तो भगवान को पहना दी, लगे पश्चाताप भी करने। सोचने लगे कि ये तो मुझसे बहुत भारी पाप हो गया। भगवान के गले की माला मैंने खुद पहनी और अपने गले की माला निकालकर फिर से भगवान को पहना दी, ये तो मुझसे बहुत पाप हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी जी को राजा के क्रोध का भी डर था। अब पुजारी जी मंदिर के एक कोने में खड़े हुए राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा मंदिर में आ गए और फिर पुजारी जी ने भगवान के गले की माला उतारकर राजा को पहना दी। अब जैसे ही राजा ने अपने गले में वो माला पहनी, उसे माला में एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि ये माला जरूर पुजारी ने पहले खुद पहनी है और अब जब मैं आ गया तो मुझे भी यही माला पहना दी। इस पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, इस माला में सफेद बाल किसका है? क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके सर के बाल भी सफेद थे। अब पुजारी ने जब ये सब देखा तो सोचा कि अगर मैंने अपना नाम ले लिया तो राजा तो मुझे सजा जरूर देगा। इसलिए पुजारी ने जल्दी में कह दिया कि ये तो भगवान का बाल है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ पर झूठ बोल रहा है। अब भला मूर्तियों के बाल कब से सफेद होने लगे? इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल मैं श्रृंगार करते समय आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफेद, क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उनका मुकुट भी उतारा जाता है और मुकुट उतारते समय बाल दिख जाते हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो हे पुजारी, मैं तुझे इस पाप के लिए मृत्यु दंड दूंगा। राजा ऐसा आदेश सुनाकर वहां से चला गया। अब राजा के जाते ही पुजारी हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे प्रभु,
मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और ये बात आप भी जानते हैं। अपने गले में डाली हुई माला मैंने फिर से आपको पहना दी, और क्योंकि मैं आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया था। एक बहुत बड़ी सी अभिलाषा मेरे मन में थी कि काश कभी ऐसा हो सकता कि मैं आपको चढ़ाई हुई माला खुद पहन सकता। और आज जब राजा नहीं आया तो मैं ये भारी गलती कर बैठा। बस आपको चढ़ी हुई पहनी हुई माला का अभिलाषी मैं था, और इसी कारण मुझसे ये अपराध हो गया। हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे प्रभु, मैंने पहली बार ऐसा लालच किया और मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा। अब तो राजा मुझे मृत्युदंड अवश्य देगा। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार पुजारी सारी रात रोते रोते कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही सो गया। उधर अपने आदेश के अनुसार अगले दिन जब राजा आया तो भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए कहने लगा। पुजारी जी ने जब ये बात सुनी तो वो डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। अब उनके मन में बहुत घबराहट थी कि कहीं मूर्ति के बाल काले निकले तो सारा सच सामने आ जाएगा। अब राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनका मुकुट हटाया तो वो ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कन्हैया जी के यानी कि ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए इन बालों को सफेद रंग से रंग दिया होगा। देखिए, राजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। अब राजा ने बालों की जांच करने के लिए कान्हा जी की मूर्ति से एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने ये देखा तो वो बहुत घबरा गया और कन्हैया जी के पैर पकड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगा। अब राजा भी समझ चुका था कि इस मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी बसते हैं। उधर पुजारी जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने से देखा तो हैरान रह गया। अभी वे दोनों हैरान ही थे कि तभी मूर्ति से एक आवाज आई, जो कि स्वयं कन्हैया जी की आवाज थी। कहने लगे, हे राजन, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए एकमात्र मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है, और उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए ही और तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़ गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पुजारी जी बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान ने उसकी लाज रख ली थी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, लेकिन जिनकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है केवल उन्हें ही। भगवान की मूर्ति को केवल मूर्ति मानकर ही पूजा ना करें। आपकी अटूट श्रद्धा और विश्वास अगर पूजा करते समय है तो फिर आपको किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं। कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सच्ची भक्ति से और सच्चे विश्वास से बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही।
दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेहि दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो।